कुरान करीम उर्दू तर्जुमे के साथ क़राअत कुरान ईरानी कारी उस्ताद परहेज़गार की खूबसूरत आवाज़ में। तर्जुमा अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी। सदाए तर्जुमा हाजी शब्बीर अहमद शिगरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ। बनामे खुदाए रहमान रहीम। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के बारे में तकरार और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, और अल्लाह आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह यकीनन बड़ा सुनने वाला देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से अजहार करते हैं, उन्हें माँ कह बैठते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हैं। उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है, और बिलाशुबा ये लोग नापसंदीदा बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, और अल्लाह यकीनन बड़ा दरगुजर करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला है। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب अलीम। और जो लोग अपनी बीवियों से इजहार करें फिर अपने कौल से पलट जाएं, उन्हें बाहमी मुकारबत से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। इस तरह तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बस जिसे ग़ुलाम न मिले वो बाहमी मुकारबत से पहले मुतवातिर 2 महीने रोज़े रखे, और जो ऐसा भी न कर सके वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, और कुफार के लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीन युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनातिन वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो यकीनन इस तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहलों को जलील किया गया है, और बतहकीक हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, और कुफ़ार के लिए ज़िल्लत वाला अजाब है। उस दिन अल्लाह सबको उठाएगा, फिर उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। वो अल्लाह को भूल गए हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें शुमार कर रखा है,
और अल्लाह हर शे पर गवाह है। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ के बारे में जानता है? कभी 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर ये कि उनका चौथा अल्लाह होता है, और न 5 आदमियों की मगर ये कि उनका छठा अल्लाह होता है, और न उससे कम और न ज़्यादा मगर वो जहाँ कहीं हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा। अल्लाह यकीनन हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना किया गया था? जिस काम से उन्हें मना किया गया था वो फिर उसका आदा कर रहे हैं और आपस में गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं, और जब आपके पास आते हैं तो वो आपको इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया है, और अपने आप से कहते हैं अल्लाह हमारी बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम काफ़ी है जिसमें वो झुलसाए जाएंगे, जो बदतरीन अंजाम है। يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियां किया करो, और उस अल्लाह से डरो जिसके हुजूर तुम जमा किए जाओगे। मुनाफिकाना सरगोशियां तो बिलाशुबा सिर्फ शैतान ही की तरफ से होती हैं ताकि मोमिनीन को रंजीदा खातिर करे, हालांकि वो इज़्न खुदा के बगैर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मोमिनीन को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير। يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब तुमसे कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान ले आए और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर और ज़्यादा पाकीज़ा है। हाँ, अगर सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशियों से पहले सदका देने से डर गए हो? अब जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत किया करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब आगाह है। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गजबनाक हुआ है? ये लोग ना तुम्हारे हैं और ना उनके, और वो जानबूझकर झूठी बातों पर कसम खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। वो जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को सपर बना रखा है, फिर वो राह खुदा से रोकते हैं, बस उनके लिए ज़िल्लत आमेज अजाब है। لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون। यकीनन अल्लाह के अजाब से न उनके अम्वाल उन्हें बचाएंगे और न उनकी औलाद। ये जहन्नुम वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सब को उठाएगा तो वो उसी तरह अल्लाह के सामने कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं, और वो ख्याल करते हैं कि वो किसी मौक़िफ़ पर हैं। आगाह रहो, ये लोग यकीनन झूठे हैं। استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز। शैतान ने उन पर काबू पा लिया है
और उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये ग्रोह शैतान हैं। आगाह रहो, शैतान का ग्रोह ही यकीनन खसारे में है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं वो यकीनन जलील तरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ने लिख दिया है, मैं और मेरे रसूल ही गालिब आकर रहेंगे। यकीनन अल्लाह ही बड़ी ताकत वाला गालिब आने वाला है। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون। आप कभी ऐसे अफराद नहीं पाएंगे जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले भी हों लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत रखते हों, ख्वाह वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके ख़ानदान वाले ही क्यों न हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को सब्त कर दिया है और उसने अपनी तरफ से एक रूह से उनकी तायीद की है, और वो उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। यही लोग अल्लाह की जमात हैं। आगाह रहो, अल्लाह की जमात वाले ही यकीनन कामयाब होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। बनामे खुदाए रहमान रहीम। आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर शे ने अल्लाह की तस्बीह की है और वही बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। वो वही है जिसने अहले किताब में से काफिर होने वालों को पहली ही बेदखली मुहिम में उनके घरों से निकाल दिया। तुम्हारा गुमान नहीं था कि वो निकल जाएंगे, और वो ये समझे हुए थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह का अजाब उन पर ऐसी जानिब से आया जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे, और उनके दिलों में रौब डाल दिया। वो अपने घरों को अपने हाथों और मोमिनीन के हाथों से उजाड़ रहे थे। बस ए बसीरत रखने वालों, इबरत हासिल करो। वलौला अन कतब अल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب।
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين। और अगर अल्लाह ने उन पर जिलावतनी न लिख दी होती तो उन्हें दुनिया में ज़रूर अजाब देता, और आखिरत में तो उनके लिए है ही जहन्नुम का अजाब। ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की, और जो अल्लाह से दुश्मनी करे तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब देने वाला है। तुम लोगों ने खजूर के जो दरख्त काट डाले या उन्हें अपनी जड़ों पर कायम रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए भी ताकि फासिकीन को रुस्वा किया जाए। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्न अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। और उनके जिस माल गनीमत को अल्लाह ने अपने रसूल की आमदनी करार दिया है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि उसके लिए ना तो तुमने घोड़े दौड़ाए और न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। अल्लाह ने इन बस्ती वालों के माल से जो कुछ भी अपने रसूल की आमदनी करार दिया है, वो अल्लाह और रसूल और करीब तरीन रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान ही गर्दिश न करता रहे। और रसूल जो तुम्हें दे दें वो ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ, और अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह यकीनन शदीद अजाब देने वाला है। للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون। والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। ये माल फ़इया इन गरीब महाजरीन के लिए भी है जो अपने घरों और अमवाल से बेदखल कर दिए गए, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं, नेज़ अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। और जो पहले से इस घर दारुल हिजरत यानी मदीना में मुकीम और ईमान पर कायम थे, वो इससे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आया है, और जो कुछ उन महाजरीन को दे दिया गया उससे वो अपने दिलों में कोई खलिश नहीं पाते, और वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे वो खुद मोहताज हों। और जो लोग अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए गए हैं, बस वही कामयाब लोग हैं। والذين جاءوا من
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون। और जो उनके बाद आए हैं कहते हैं हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के लिए कोई अदावत न रख। हमारे रब तू यकीनन बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। क्या आपने इन मुनाफिकीन को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ जरूर निकल जाएंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात हरगिज नहीं मानेंगे, और अगर तुम्हारे खिलाफ जंग की जाए तो हम जरूर बेजरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग कतअन झूठे हैं। لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर ये उनकी मदद के लिए आ भी जाएं तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। उनके दिलों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारी हैबत बैठी हुई है, ये इसलिए कि ये लोग समझते नहीं हैं। ये सब मिलकर तुमसे नहीं लड़ेंगे मगर किला बंद बस्तियों या दीवारों की आड़ में से। इनकी आपस की लड़ाई भी शदीद है। आप उन्हें मुत्तहिद समझते हैं लेकिन उनके दिल मुंतशिर हैं। ये इसलिए है कि वो अक्ल से काम लेने वाले नहीं हैं। كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين। उन लोगों की तरह जिन्होंने उनसे कुछ ही मुद्दत पहले अपने अमल का वबाल चख लिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। शैतान की तरह जब उसने इंसान से कहा काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा मैं तुझसे बेजार हूँ, मैं तो आलमीन के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूँ। فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون।
फिर उन दोनों का अंजाम ये हुआ कि वो दोनों जहन्नमी हो गए, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और जालिमों की यही सज़ा है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और हर शख्स को ये देखना चाहिए कि उसने कल रोज़े क़यामत के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह यकीनन उससे खूब बाखबर है। ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون और उन लोगों की तरह न होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें खुद फरामोशी में मुब्तला कर दिया। यही लोग फासिक हैं। अहले जहन्नम और अहले जन्नत बराबर नहीं हो सकते। अहले जन्नत ही कामयाब हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप उसे अल्लाह के खौफ से झुककर पाश पाश होता ज़रूर देखते, और हम ये मिसालें लोगों के लिए इसलिए बयान करते हैं कि शायद वो फिक्र करें। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गैब व शहूद का जानने वाला है। वही रहमान रहीम है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही बादशाह है, निहायत पाकीज़ा, सलामती देने वाला, अमान देने वाला, निगहबान, बड़ा गालिब आने वाला, बड़ी ताकत वाला, किब्रियाई का मालिक। पाक है अल्लाह इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। वही अल्लाह ही खालिक, मुअज्जद और सूरतगर है, जिसके लिए हसीन तरीन नाम है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसकी तस्बीह करते हैं, और वो बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل बनाम खुदाए रहमान रहीम। ए ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को हामी न बनाओ। तुम उनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है इसका वो इनकार करते हैं, और वो रसूल को और तुम्हें इस जुर्म में जलावतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान लाए हो। ऐसा न करो अगर तुम मेरी राह में जहाद करने और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए निकले हो।
तुम छुप छुपा कर उनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो उन सब को मैं बेहतर जानता हूँ। तुम में से जो भी ऐसा करे वो राह रास्त से बहक गया। إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير। अगर वो तुम पर काबू पा लें तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्तदराजी और जबान दराजी करें और ख्वाहिश करने लगें कि तुम भी कुफ्र अख्तियार करो। तुम्हारी कुराबतें और तुम्हारी औलाद तुम्हें हरगिज कोई फ़ायदा नहीं देंगी। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान इन रिश्तों को तोड़कर जुदाई डाल देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير। तुम लोगों के लिए इब्राहीम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जब उन सब ने अपनी कौम से कहा, हम तुमसे और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूछते हो उन सब से बेजार हैं। हमने तुम्हारे नज़रियात का इनकार किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए बुग़्ज़ व अदावत ज़ाहिर होगी, जब तक कि तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न लाओ। अलबत्ता इब्राहीम ने अपने बाप चचा से कहा था, मैं आपके लिए मग़फ़िरत ज़रूर चाहूँगा और मुझे आपके लिए अल्लाह से कोई अख्तियार नहीं है। उनकी दुआ ये थी, हमारे परवरदिगार, हमने तुझ पर भरोसा किया और हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीन कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير वल्लाहु गफूरुर रहीम। हमारे परवरदिगार, तू हमें कुफार की आजमाइश में न डाल और हमें बख्श दे। हमारे परवरदिगार, यकीनन तू ही बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। बेतहकीक उन्हीं लोगों में तुम्हारे लिए एक अच्छा नमूना है, उनके लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखते हैं, और जो कोई रोगर्दानी करे तो अल्लाह यकीनन बेनियाज काबिल सताइश है। मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी कर रहे हो मोहब्बत पैदा कर दे, और अल्लाह बहुत कुदरत वाला है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है।
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता। अल्लाह यकीनन इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो यकीनन तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से रोकता है जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारी जिलावतनी पर एक दूसरे की मदद की है, और जो इन लोगों से दोस्ती करेगा बस वही लोग जालिम हैं। يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم वल्लाहु अलीमुन हकीम। ए ईमान वालो, जब हिजरत करने वाली मोमिना औरतें तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उनका इम्तिहान कर लिया करो। अल्लाह उनके ईमान को बेहतर जानता है। फिर अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि वो ईमानदार हैं तो उन्हें कुफार की तरफ वापस न भेजो। न वो उन कुफार के लिए हलाल हैं और न वो कुफार उनके लिए हलाल हैं, और जो कुछ उन्होंने खर्च किया है वो इन काफिर शोहरों को अदा कर दो, और जब तुम उन औरतों के मेहर उन्हें अदा कर दो तो इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और काफिर औरतों को अपने निकाह में रोके न रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया है मांग लो, और जो कुछ उन्होंने खर्च किया है वो कुफ्फार भी तुमसे मांग लें। ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला है। وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुमसे निकल कर कुफार की तरफ चली जाए, फिर तुम्हारी गनीमत लेने की बारी आ जाए, तो जिन लोगों की बीवियां चली गई हैं उस गनीमत में से उन्हें इतना माल अदा करो जितना उन लोगों ने खर्च किया है, और इस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ए नबी, जब मोमिना औरतें इस बात पर आपसे बेअत करने आपके पास आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी और ना चोरी करेंगी और ना जिना का इर्तिकाब करेंगी और ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और ना अपने हाथ पाँव के आगे कोई बहतान गैर कानूनी औलाद गढ़ कर शोहर की ज़िम्मे डालने लाएंगी और नेक कामों में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो उनसे बेअत ले लें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह यकीनन बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो, इस कौम से दोस्ती न रखो जिस पर अल्लाह गज़बनाक हुआ है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हैं जैसे कुफार अहले कबूर से नाउमीद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बनामे खुदाए रहमान रहीम। जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और वो बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। ए ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के नज़दीक ये बात सख्त नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। अल्लाह यकीनन उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर इस तरह लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और वो वक्त याद कीजिए जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम मुझे क्यों अज़ियत देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। बस जब वो टेढ़े रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करने वाला हूँ और अपने बाद आने वाले रसूल की बशारत देने वाला हूँ जिनका नाम अहमद होगा। बस जब वो इनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा
जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे जबकि उसे इस्लाम की दावत दी जा रही हो, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, ख्वाह कुफार बुरा माने। वो वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को नागवार गुजरे। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم। ए ईमान वालो, क्या मैं ऐसी तिजारत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए? वो ये कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और अपनी जानों और अपने अमवाल से राह खुदा में जहाद करो। अगर तुम जान लो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाएगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अबदी जन्नतों में पाकीज़ा मकानात होंगे। यही बड़ी कामयाबी है। وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين। और वो दूसरी भी जिसे तुम पसंद करते हो इनायत करेगा, और वो है अल्लाह की तरफ से मदद और जल्द हासिल होने वाली फतह, और मोमिनीन को उसकी बशारत दे दीजिए। ए ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा, कौन है जो राह खुदा में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। पस बनी इसराइल की एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने इनकार किया, लिहाजा हमने ईमान लाने वालों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की और वो गालिब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم वहुव अल-अज़ीज़ुल हकीम। बनामे खुदाए रहमान रहीम। जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है सब उस अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जो बादशाह निहायत पाकीज़ा, बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, जबकि उससे पहले ये लोग सरीह गुमराही में थे।
और इन दूसरे लोगों के लिए भी मबऊस हुए जो अभी उनसे नहीं मिले हैं, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين। ये अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहता है वो इनायत फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। उनकी मिसाल जिन पर तौरेत का बोझ डाल दिया गया, फिर उन्होंने इस बोझ को नहीं उठाया, उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। बहुत बुरी है उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठला दिया, और अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कह दीजिए, ए यहूदियत अख्तियार करने वालों, अगर तुम्हें यह ज़ौम है कि तुम अल्लाह के चहीते हो, दूसरे लोग नहीं, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और ये अपने हाथों आगे भेजे हुए अमाल के सबब मौत की तमन्ना हरगिज़ नहीं करेंगे, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। कह दीजिए, वो मौत जिससे तुम यकीनन गुरेज़ा हो, उसका तुम्हें यकीनन सामना करना होगा। फिर तुम गैब व शहूद के जानने वाले के सामने पेश किए जाओगे। फिर वो अल्लाह तुम्हें सब बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद व फरोख्त तर्क कर दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो अपने कामों की तरफ ज़मीन में बिखर जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जब उन्होंने तिजारत या खेल तमाशा होते देख लिया तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आपको खड़े छोड़ दिया। कह दीजिए, जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून।
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون बनाम खुदाए रहमान रहीम। मुनाफिकीन जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह को भी इल्म है कि आप यकीनन उसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, फिर वो दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोकते हैं। जो कुछ ये करते हैं यकीनन बुरा है। ये इसलिए है कि ये ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस उनके दिलों पर मोहर लग गई, लिहाजा अब ये समझते नहीं हैं। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون और जब आप उन्हें देख लें तो उनके जिस्म आपको भले मालूम होंगे, और जब वो बोलें तो आप उनकी बातें तवज्जो से सुनते हैं, मगर वो ऐसे बेरूह हैं गोया वो दीवार से लगाई गई लकड़ियां हैं। हर आवाज़ को अपने खिलाफ तसव्वुर करते हैं। यही लोग बड़े दुश्मन हैं, लिहाजा आप उनसे मोहतात रहें। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहके फिरते हैं। और जब उनसे कहा जाए आओ कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगे, तो वो सर झटक देते हैं, और आप देखेंगे कि वो तकब्बुर के सबब आने से रुक जाते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون उनके लिए यकसा हैं, ख्वाब उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें या न करें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह फासिकीन को यकीनन हिदायत नहीं करता। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जो लोग रसूल अल्लाह के पास हैं उन पर खर्च न करना यहाँ तक कि ये बिखर जाएं, हालांकि आसमानों और ज़मीन के ख़जानों का मालिक अल्लाह ही है, लेकिन मुनाफिकीन समझते नहीं हैं। يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون कहते हैं अगर हम मदीना लौट कर जाएं तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को वहां से ज़रूर निकाल बाहर करेगा, जबकि इज्जत तो अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। ए ईमान वालो, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद जिक्र खुदा से तुम्हें गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा तो वो खसारा उठाने वालों में से होगा।
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون। और जो रिज्क हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फिर वो कहने लगे ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों न दी ताकि मैं सदका देता और मैं भी सालिहीन में से हो जाता। और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह उसे हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور। बनामे खुदाए रहमान रहीम। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। बादशाही उसी की है और सना भी उसी की है, और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। वही है जिसने तुम्हें खल्क किया, फिर तुम में से बाज काफिर और बाज ईमान वाले हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस पर खूब निगाह रखता है। उसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरत बनाई, और उसी की तरफ पलटना है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब को जानता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो उन सब को भी अल्लाह जानता है, और जो कुछ सीनों में है उसे भी अल्लाह खूब जानता है। ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हो गए थे, फिर उन्होंने अपने आमाल का वबाल चख लिया था, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए है कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आते थे तो ये कहते थे क्या बशर हमारी हिदायत करते हैं, लिहाजा उन्होंने कुफर अख्तियार किया और मुंह फेर लिया। फिर अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया, और अल्लाह बड़ा बेनियाज काबिल सताइश है। कुफ़ार को ये गुमान है कि वो हरगिज़ दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। कह दीजिए हाँ मेरे परवरदिगार की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा जो कुछ तुम करते रहे हो, और ये बात अल्लाह के लिए निहायत आसान है। فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير।
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है ईमान ले आओ, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब आगाह है। जिस रोज़ अल्लाह इज्तिमा के दिन तुम्हें इकट्ठा कर देगा तो वो फ़ायदे खसारे का दिन होगा, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल अंजाम दे अल्लाह उसके गुनाहों को उससे दूर कर देगा और उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो अबद तक रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन नार खालिदीन फ़ीहा वबिअसल मसीर। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि वमन युअमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वअतीअू अल्लाह वअतीअू अर्रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। जो लोग काफिर हो गए और उन्होंने हमारी आयात की तकजीब की वही अहले जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बदतरीन ठिकाना है। मसाइब में से कोई मुसीबत अल्लाह के इज़्न के बगैर नाजिल नहीं होती, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर शे का खूब इल्म रखता है। और अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। बस अगर तुमने मुंह फेर लिया तो हमारे रसूल के ज़िम्मे तो फ़कत साफ पैगाम पहुंचा देना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़ाहज़रूहुम वइन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ित्नतुन वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोमिनीन को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। ए ईमान वालो, तुम्हारी अज़वाज और तुम्हारी औलाद में से बाज़ यकीनन तुम्हारे दुश्मन हैं, लिहाजा उनसे बचते रहो, और अगर तुम माफ़ करो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद बस आजमाइश हैं, और अल्लाह के यहाँ ही अज्र अजीम है। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम वस्मऊ वअतीऊ वअन्फिकू खैरन लिअन्फुसिकुम वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम। बस जहाँ तक हो सके अल्लाह से डरो और सुनो और अताअत करो और राह खुदा में खर्च करो, तो ये तुम्हारी अपनी भलाई के लिए है, और जो लोग अपने नफ्स के बुख़्ल से महफूज रह जाएं तो वही कामयाब लोग हैं। अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो वो तुम्हारे लिए उसे कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा कद्र शनास बुर्दबार है। वो गैब व शहूद का जानने वाला, बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا बनामे खुदाए रहमान रहीम। ए नबी, जब तुम औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दे दिया करो और इद्दत का शुमार रखो और अपने रब अल्लाह से डरो। तुम उन्हें इद्दत के दिनों में उनके घरों से न निकालो और न ही वो औरतें खुद निकल जाएं, मगर ये कि वो किसी नुमाया बुराई का इर्तिकाब करें। और ये अल्लाह की हदूद हैं, और जिसने अल्लाह की हदूद से तजावुज़ किया तो उसने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया। तुझे क्या मालूम, उसके बाद शायद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا। बस जब औरतें अपनी इद्दत पूरी करने को आएं तो उन्हें अच्छी तरह से अपने अक़द में रखो या उन्हें अच्छे तरीके से अलहदा कर दो और अपनों में से दो साहिबान अदल को गवाह बनाओ और अल्लाह की खातिर दुरुस्त गवाही दो। ये वो बातें हैं जिनकी तुम्हें नसीहत की जाती है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो और जो अल्लाह से डरता रहे। अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से वो सोच भी न सकता हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है बस उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। बेतहकीक अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है। واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। तुम्हारी औरतों में से जो हैज से नाउमीद हो गई हैं उनके बारे में अगर तुम्हें शक हो जाए कि खून का बंद होना सनरसीदा होने की वजह से है या किसी और आर्जे की वजह से तो उनकी इद्दत 3 माह है। और यही हुक्म उन औरतों का है जिन्हें हैज ना आता हो और हामला औरतों की इद्दत उनका वज़ह अमल है। और जो अल्लाह से डरता है वो इसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयां उससे दूर कर देगा और उसके लिए अज्र को बढ़ा देगा।
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا उन औरतों को ज़माना इद्दत में बक़द्र इम्कान वहाँ सुकूनत दो जहाँ तुम रहते हो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ़ न पहुँचाओ। अगर वो हामला हों तो वज़ा हमल तक उन्हें खर्चा देते रहो। फिर अगर तुम्हारे कहने पर वो दूध पिलाएं तो उन्हें उसकी उजरत दे दिया करो और अहसन तरीके से बाहम मशवरा कर लिया करो। और उजरत तय करने में अगर तुम्हें आपस में दुश्वारी पेश आए तो माँ की जगह कोई और औरत दूध पिलाएगी। वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे और जिस पर उसके रिज्क में तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जितना अल्लाह ने उसे दे रखा है उसमें से खर्च करे। अल्लाह किसी को इससे ज्यादा मुकल्लिफ नहीं बनाता जितना उसे दिया है। तंगदस्ती के बाद अनकरीब अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا। और ऐसी कितनी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की, तो हमने भी उनसे सख्त हिसाब लिया और उन्हें बुरे अजाब में डाल दिया। फिर उन्होंने अपने अमाल के वबाल का जायका चख लिया और उनका अंजाम खसारे पर मुंतही हुआ। उनके लिए अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। पस अक्लमंद ईमानदारों, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र नाजिल किया है। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन बिल्लाहि वयअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन वमिनल अर्दि मिस्लहुन्न يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। एक ऐसा रसूल जो तुम्हें अल्लाह की वाज़ेह आयात पढ़कर सुनाता है ताकि वो ईमान लाने वालों और नेक आमाल बजा लाने वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। और जो अल्लाह पर ईमान ले आए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो अबद तक हमेशा रहेंगे।
अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज्क दे रखा है। वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की तरह ज़मीन भी। उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह ने बलिहाज इल्म हर चीज़ पर अहाता किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. बनामे खुदाए रहमान रहीम। ए नबी, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी है उसे आप हराम क्यों ठहराते हैं? आप अपनी अज़वाज की मर्जी चाहते हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों के खोलने के वास्ते हुक्म मुकर्रर किया है। अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। और याद करो जब नबी ने अपनी बाज अजवाज से राज की बात कही थी, बस जब उसने उस राज को फाश किया और अल्लाह ने नबी को इससे आगाह किया, तो उससे नबी ने उसका कुछ हिस्सा बता दिया और कुछ हिस्सा टाल दिया। फिर जब नबी ने अपनी ज़ौजा को वो बात बता दी तो वो कहने लगी, आपको ये किसने बताया? फरमाया, मुझे खुदाए अलीम व खबीर ने खबर दी है। إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है, क्योंकि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की पुष्टपनाही करोगी तो अल्लाह यकीनन इस रसूल का मौला है, और जिब्राइल और सालेह मोमिनीन और फरिश्ते भी उसके बाद उनके पुष्टपनाह हैं। अगर नबी तुम्हें तलाक दे दें तो बईद नहीं कि इसका रब तुम्हारे बदले उसे तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमा दे, जो मुसलमान, ईमानदार, अतात गुजार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार और रोज़ा रखने वालियां हों, ख्वाह शोहर दीदा हों या कंवारी। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल अयाल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उस पर तुंदखू और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें मिलता है उसे बजा लाते हैं। ए काफिरो, आज उज़्र पेश न करो, जो अमल करते रहे हो बस तुम्हें उसी की सज़ा मिल जाएगी। ए ईमान वालो, अल्लाह के आगे तौबा करो, खालिस तौबा। बईद नहीं कि अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उस दिन अल्लाह ना अपने नबी को रुसवा करेगा और ना ही उन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए हैं। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा और वो दुआ कर रहे होंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर दे और हमसे दरगुजर फरमा, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين। ए नबी, कुफार और मुनाफिकीन के खिलाफ जहाद कीजिए और इन पर सख्ती कीजिए। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह ने कुफार के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल पेश की है। ये दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों की ज़ौजियत में थीं, मगर इन दोनों ने अपने शोहरों से खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम न आए और उन्हें हुक्म दिया गया, तुम दोनों दाखिल होने वालों के साथ जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين। और अल्लाह ने मोमिनीन के लिए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल पेश की है। उसने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक घर बना और मुझे फ़िरऔन और उसकी हरकत से बचा और मुझे जालिमों से नजात अता फरमा। और मरियम बिनते इमरान को भी अल्लाह मिसाल के तौर पर पेश करता है, जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब के कलमात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फरमा बरदारों में से थी।